इस समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, भारत को मिला है एक बड़ा राजकीय कोष सहारा। आरबीआई का 2.69 लाख करोड़ रुपए का बम्पर लाभांश। यह रकम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे हैं राजकोषीय घाटे की गणनाएं, सरकारी खर्च की प्राथमिकताएं और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब्सिडी तक की रणनीतियां। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या यह लाभांश सरकार को चुनावी साल में खुलकर खर्च करने की छूट देगा या यह एक राजकोषीय अनुशासन की शुरुआत है। आइए समझते हैं इस फैसले के दूसरे पहलू में क्यों है यह खास। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने का फैसला किया है। यह इतिहास का सबसे बड़ा लाभांश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में केवल 2.56 लाख करोड़ के लाभांश का अनुमान जताया था, यानी 13,000 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति। एसबीआई की रिपोर्ट घाटा या खर्च बढ़ेगा। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक इस लाभांश से सरकार का राजकीय कोष घाटा जीडीपी के 4.2 तक सीमित रह सकता है, यानी बजट अनुमान से करीब 0.2 की कमी। इससे सरकार को करीब 70,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करने का अवसर मिलेगा, वो भी बिना ज्यादा उधारी लिए। जनवरी में आरबीआई एशिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा विक्रेताओं में से रहा है। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर के शिखर पर पहुंचा था। खर्च की प्राथमिकताएं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर या कल्याण योजनाएं? यह बम्पर लाभांश सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश का मौका दे सकता है, जैसा कि रेलवे, हाईवे, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। दूसरी ओर यदि सरकार चाहती है कि उधारी कम ना हो तो यह पैसा जा सकता है जन कल्याण योजनाओं में, सब्सिडी, रोजगार गारंटी या पीएम आवास योजना में। राजकोषीय अनुशासन और चुनावी वर्ष की चालें समझते हैं। यह वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले का साल है। अतिरिक्त संसाधन होना एक राजनीतिक अवसर भी है, लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इसे अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने में लगाएगी या लोक लुभावन खर्चों में? विशेषज्ञों की राय, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, वरना अगले वर्ष की उधारी भारी हो सकती है। लाभांश के दूसरे पहलू, बम्पर लाभांश एक आर्थिक सौगात है, पर यह दायित्व भी है, क्योंकि पैसा आना जितना जरूरी है, उसका समझदारी से खर्च होना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था चौथी पायदान पर है, पर चौथे से तीसरे और पहले तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए राजकोषीय अनुशासन, रणनीतिक खर्च और दूरदर्शिता। इस लाभांश में भारत की वित्तीय क्षमता भी और चरित्र की परीक्षा भी है।